नमस्कार दोस्तों। तो जो हमारी पुस्तक है हम क्या चाहते हैं उसका तीसरा पार्ट आज मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसमें जो अब तीसरा पार्ट है उसमें है धार्मिक शिक्षा, और धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत जो सब टॉपिक है वो है संतों की पूजा। देखिए, धर्म तो शिक्षा के लिए पहली आवश्यकता है। धर्म से मेरा अभिप्राय मेरा या किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, बल्कि वास्तविक या सच्चे तत्वों को जनता के सम्मुख रखने से है। पहले तो हमें उन महापुरुषों के जीवन को लोगों के सामने रखना चाहिए जो कि इन सनातन सत्यों को अपने जीवन में प्रयोग करके सिद्ध कर गए हैं, जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री हनुमान तथा श्री रामकृष्ण आदि। आजकल के समय को श्री कृष्ण की मुरली की अपेक्षा उनकी गीता की कहीं अधिक आवश्यकता है। गीता की पूजा घर घर में हो ऐसा चक्कर चला दो। आज हमारे देश को हमको एक ऐसे प्रभावशाली वीर की आवश्यकता है जिसकी नस नस में रजोगुण की लहर उठ रही हो, जो सत्य की खोज में अपने जीवन की बाजी लगा दे और जिसके पास बुद्धि रूपी तलवार और वैराग्य रूपी ढाल हो। आवश्यकता है ऐसे वीर तथा योद्धा की जो युद्ध क्षेत्र में साहस को न जाने दे। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें सब टॉपिक वो है सेवा का आदर्श। आज तुम्हें श्री हनुमान जी के चरित्र को अपनाना होगा। वे किस प्रकार अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा अनुसार विशाल सागर को लांघ गए। वे जितेंद्रिय थे, उनकी प्रतिभा निराली थी और जीवन तथा मृत्यु का तो उनके लिए कोई महत्व ही न था। इसी प्रकार अब तुम्हें भी अपना जीवन दास रूपी भक्त के इस उच्च आदर्श पर खड़ा करना पड़ेगा। उसी के प्रभाव से धीरे धीरे अन्य आदर्श स्वयं जीवन के सम्मुख आकर प्रकाशित हो जाएंगे। गुरु के शुभ चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। हनुमान जी एक ओर तो सेवा दर्श के लिए माने हुए हैं और दूसरी ओर वह वीरता में भी किसी से कम न थे। उनके आगे सारा संसार श्रद्धा तथा भय से सिर झुकाता है। श्री राम के हित के लिए वह अपनी जान तक का बलिदान करने को तत्पर रहते थे। उन्हें श्री राम की सेवा में जुटे रहने के अतिरिक्त और कोई कार्य सूझता ही न था। केवल उनकी आज्ञा का पालन करना ही हनुमान जी के जीवन का लक्ष्य था। आज भी हमें ऐसी ही भक्ति भावना की आवश्यकता है।